हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए, काइनेमेटिक्स के सीरीज का अपन लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं। आज काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर हैं और नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे एनालिसिस फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। आप बस चैनल के साथ बने रहना और पढ़ाई के साथ लगे रहना। पक्का तैयारी एक दिन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अपन बहुत सारे चीज़ में काइनेमेटिक्स में लगभग 40-50 वीडियो कर चुके हैं, है ना। आपने देखा होगा, है ना। और लंबे टाइम से काफ़ी कंटेंट को अगर अच्छे से डिलीवर करना है तो आपको टाइम लगा के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो, आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। फुल कंटेंट फिजिक्स की नीट, जेई और बोर्ड के लिए इसी चैनल पे आने वाली है और धीरे धीरे वो आ भी रही है। नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से मिलते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई सही ढंग से टाइम के साथ चलती रहेगी। ठीक है, चलिए, लास्ट है लास्ट टाइम में रिवर बोट प्रॉब्लम को मैंने काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से आपको डील किया था। आपने देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और प्रॉपर वे में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कौन सा, रेन मैन प्रॉब्लम। जैसे उसी तरीके से सिमिलर विंड प्रॉब्लम होगा, एरोप्लेन, पानी, जहाज वगैरह वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें होगी। और है ना विंड फ्लैग प्रॉब्लम, यही रेनमैन की तरह एक्चुअली में रिलेटिव मोशंस का ये सारे क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, हेड ऑफ द रेनमैन प्रॉब्लम, है ना। ये टॉपिक है छोटा सा, तुरंत इसी लेक्चर में खत्म हो जाएगा। रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। रेनमैन प्रॉब्लम यानी कि पानी में अगर अपन छाता लेके चलने लगे तो भीगेंगे नहीं, इसकी क्या गारंटी है। इसकी इतनी सी गारंटी है कि अगर मैं छाता को सही पोजीशन में रखूंगा तो चांस है कि हम ना भीगें, अगर तूफान ना आया हो तो। ठीक है, ओके। तो उसी चीज की स्टडी करेंगे अपन। असल जिंदगी में इसको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, सीख चुके हैं और अप्लाई भी करते हैं, और छोटे बचपन से ही करते हैं कि छाता किधर रखनी है। ठीक, लेकिन इसको फिजिक्स की भाषा में सीखेंगे। अब बताओ रियल में फिजिक्स के एंगल से कितना करना है। रेनमैन प्रॉब्लम में एक क्या होगा, एक रैन हो, मतलब रैन होगी, और क्या होगा, मैन होगा, और इस दोनों को मिला करके एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हाँ, उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही। मान लो केस नंबर फर्स्ट, और रैन इज फॉलिंग vertically downward with speed मान लो v of r, ओके, and a man standing, बॉय लिख देता हूं, a boy standing on the ग्राउंड में एक लड़का छाता लेके खड़ा है ना। तो इसमें मेनली निकालना है हमें छाता किस एंगल में रखा जाए, छाता किस एंगल में रखा जाए। तो देख लो, एक रेन है, मतलब रेन हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश में एक लड़का है जो कहाँ गया, ग्राउंड में गया हुआ है। तो मान लो यहाँ पे एक लड़का है ग्राउंड में खड़ा है, यहाँ पे एक ग्राउंड में खड़ा है, इसके हैंड में अम्ब्रेला है। तो पक्का है सर, अम्ब्रेला कहाँ रखेगा, ये सर ऐसा ही रखेगा, ये ऐसा रखा है। कैसा रखा है, देखो अम्ब्रेला सही नहीं बना, अम्ब्रेला सही बनाओ, है ना। ये बढ़िया बना, है ना। अच्छा, इसके अंदर में अम्ब्रेला के अंदर में छाता पानी नहीं आ रही, पानी कहाँ चल रही है, बाहर, ये भीगेगा नहीं। बिल्कुल सही। और ये ग्राउंड है, ये क्या चीज़ है, ग्राउंड है। तो छाता रखा किधर है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन 0 है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो भी किधर है, नीचे तरफ ही है। क्यों, वेलोसिटी ऑफ मैन 0 है,
तो वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर v ऑफ r है। वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 0, ये वैल्यू क्या आया, वेलोसिटी ऑफ रेन के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये जो आया है, छाता हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन के अगेंस्ट ही रखेंगे, यानी कि वी हैव टू पुट द अम्ब्रेला इन द जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि द ओरिएंटेशन ऑफ अम्ब्रेला, द ओरिएंटेशन ऑफ अम्ब्रेला, है ना, द ओरिएंटेशन ऑफ अम्ब्रेला is always against to the relative velocity of rain with respect to man, to the relative velocity of man with respect to relative velocity of rain, relative velocity of rain with respect to man, है ना। हमें रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में जिधर आएगी उसके अपोजिट अम्ब्रेला रखेंगे फॉर द सेफ वेटिंग, है ना। तो हमें इससे फॉर अवॉइड गेटिंग ड्रेंच्ड, है ना, इसके हमें रखना पड़ेगा, है ना। द ओरिएंटेशन ऑफ अम्ब्रेला इज ऑलवेज अगेंस्ट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन टू अवॉइड गेट ड्रेंच्ड। क्या बोल सकते हैं कि भीगने से बचने के लिए हमें इसे रखने पड़ेंगे। तो इसमें बर्ड्स किधर आ रही थी, नीचे। मैन कैसा था, रुका हुआ था, मैन जा नहीं रहा था। इसका मतलब है कि मैन की वेलोसिटी 0 है तो रेन की वेलोसिटी किधर, नीचे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन नीचे, इसलिए हम बोला ऊपर आया। क्लियर है, ओके। मान लो केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, रेन तो फॉलिंग डाउनवर्ड हो रहा है लेकिन बॉय जो है वो रन कर रहा है v ऑफ m से आगे की तरफ, है ना। रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड with speed v of r and man is moving with speed क्या, मान लो v of m along the horizontal, along the horizontal, ठीक। इस वाले केस में ओरिएंटेशन निकालनी है ना। इस वाले केस में निकालनी ओरिएंटेशन किसकी, छाता की। मान लो देखो इधर ये क्या हो रही है, बारिश हो रही है, होने तो बारिश का मौसम है, सावन आया, बादल छाए, बारिश हुई, अरे है कि नहीं, सावन आया, बादल छाया और बारिश हुई। सावन कौन, तुम्हारे क्लास के लड़का, नहीं, सावन महीना, ऐसा ना, मेरे क्लास का सावन, वो जब भी आता है सब बारिश होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो बारिश हो रही है किधर, सर नीचे, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। यहाँ पे कौन है, गोलू है, गोलू भाग किधर रहा है, इधर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बारिश हो रही थी ऊपर से नीचे, अब छाता ये अभी रखा नहीं है और छाता भी रखेगा, छाता भी ये रखेगा। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे, ठीक, वेलोसिटी ऑफ मैन
इधर। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए सर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, तो मैन को रोक दो, ये मैन है, ठीक, ये रेन है, ऐसे बना, अलग कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन अलग और मैन का वेलोसिटी अलग, इधर में कितना v ऑफ m, v ऑफ m। अब m को क्या करेंगे, रोक देंगे, मतलब मैन को रोक देंगे। मैन को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पीछे की तरफ v ऑफ m लगाना पड़ेगा, तो पीछे लगाया, इसमें भी लगा दिया, अब मैन रुक चुका है। अब मैन को क्या लग रहा है कि रेन किधर से आ रही है, सीधी आ रही है या टेढ़ी आ रही है, बोलेगा सर यहाँ रेन की जो बूंद है, अब तो मैंने कहाँ आ चुका है रेस्ट में, इसको लगेगा कि वेलोसिटी इधर भी है इधर भी है, यानी कि इसको लगेगा इधर। ये कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, समझ आ गया। इधर में क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये इधर आया, ये इधर आया, बिल्कुल सही सर। जिधर आया है इसी के अगेंस्ट में अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, ऐसा, बिल्कुल सही, ऐसा क्या रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो बताओ कितना एंगल टिल्टेड रह गया, ये वाला एंगल से वर्टिकल से अल्फा, तो मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये तो कहावत है लेकिन रियल कहानी तो इधर है ना। एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद द वर्टिकल इज अल्फा, विद द वर्टिकल इज अल्फा, देन ऐसा बोल सकते हैं, देख के बताओ, टेन थीटा, टेन थीटा क्या अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो इधर में वी ऑफ आर इधर है, वी ऑफ इधर है, वी ऑफ आर एम इधर है, तो ध्यान से देखो पता पड़ेगा, वी ऑफ आर इधर में, वी ऑफ एम तो इधर में वी ऑफ आर एम, ठीक है। एक्चुअली में वी ऑफ एम है या माइनस वी ऑफ एम है, कि वी ऑफ एम इधर था, इसको रोक दिया तो वी ऑफ एम इधर लग गया एम की वजह से, एक्चुअली में ये माइनस है, एक्चुअली में ये क्या है माइनस है, तो वी ऑफ एम और ये वी ऑफ आर प्लस एम, वी ऑफ आर प्लस में माइनस वी ऑफ एम बराबर इधर है, क्लियर है ये अपन ला चुके हैं। तो बताओ वी ऑफ माइनस आर, एक्चुअली में माइनस ये बताएगा कि ये इधर है, वैल्यू कितनी है वी ऑफ एम के बराबर है, तो टेन ये अल्फा एंगल है, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितनी है वी ऑफ एम बाय में वी ऑफ आर, तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी ऑफ एम बाय वी ऑफ आर, यानी कि फॉर avoiding getting weight, the umbrella make an angle of alpha with the vertical, समझ आया, कहाँ से बनाया अम्ब्रेला वर्टिकल, अगर मैंने उधर जा रहा है अम्ब्रेला ऐसा रखा है, मैंने इधर जाएगा अम्ब्रेला ऐसा रखेगा, क्लियर है ना। तो इसमें बोल सकते हैं कि अम्ब्रेला इज टिल्टेड विथ द एंगल ऑफ अल्फा दैट इज टेन इनवर्स वी ऑफ एम बाय वी ऑफ आर विद द वर्टिकल, तो बोल सकते हैं क्या, बताओ अम्ब्रेला is tilted with the angle कितना अल्फा, with the angle अल्फा that is कितना tan inverse v of m by v of r with the vertical, with the वर्टिकल, समझ आ गया। तो इसमें हमें ये पता पड़ गया कि हम वर्टिकल से कितना एंगल बना करके रखेंगे, ठीक, तो इससे ये बॉय भीग नहीं रहा, समझ आ गया, क्लियर है आपको। तो अपने अभी तक दो केसेस पढ़े हैं, एक परपेंडिकुलर आ रही है, एक परपेंडिकुलर आ रही है और जिसमें बॉय चल नहीं रहा था तो छाता सीधा रख दिया, है ना। अम्ब्रेला इस वाले केस में क्या बोल सकते हैं, अम्ब्रेला मेक एन एंगल 0 डिग्री विद द वर्टिकल, ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, अम्ब्रेला मेक
एन एंगल 0 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल से ये 0 डिग्री बना रहा है, इसमें वर्टिकल से अल्फा डिग्री बना रहा है, बिल्कुल सही है ना, ये ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, सर बारिश सीधी आई रुका हुआ था, बारिश सीधी आई चलने लग गया, अब बारिश टेढ़ी आएगी रुका हुआ रहेगा, बारिश टेढ़ी आएगी चलने लगेगा, खत्म, 4 केस, ठीक है, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अपन अब नेक्स्ट केस में चलते हैं, क्या, केस नंबर 3 है ना, नोट कर लिया आपने, हो गया, चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया ना, ठीक है, प्रॉपर वे में नोट करना ढंग से, कभी समझ में आएगी चीजें, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रेनमैन प्रॉब्लम का हमारा ये तीसरा केस, कौन सा, एक्चुअली में तीसरा कर लो, अरे जिधर आएगा उधर रोक लेंगे, तीसरा केस, केस नंबर 3, केस 3 क्या, व्हेन रेन इज फॉलिंग विथ सम एंगल एंड मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन रेन इज फॉलिंग with some angle with rain is falling with some angle with the vertical या कुछ बोलते हैं with the, ऐसे बोलो, when rain is falling with some angle and man is standing on a ground, and man is standing on a ground, ये मैन कहाँ पे, ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है ना, बारिश में रेस्ट कर रहा है, कहाँ पे, ग्राउंड में, खतरनाक लोग, ठीक है। इधर देखो, मान लो बारिश ऐसे आ रही है, एंगल से, किससे आ रही है, एंगल से, ये ग्राउंड, ठीक, ऐसा नहीं है बारिश इधर नहीं है, बारिश सब साइड आ रही है, ये क्या है, ग्राउंड, यहां पे कौन है, खतरनाक इंसान, क्या कर रहा है, सर यहां बैठा है, इसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेला, इसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेला, बिल्कुल सही। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 0, सर अम्ब्रेला तो ऐसे रखना पड़ेगा इसको, ये मेरा कॉमन सेंस बोलता है, अम्ब्रेला तो ऐसे रखना पड़ेगा, अम्ब्रेला तो ऐसे रखना, ठीक, मान लो वर्टिकल से एंगल अल्फा में आ रहा था, कौन, वेलोसिटी ऑफ रेन आ रहा था, कितने एंगल में, वर्टिकल से अल्फा एंगल में, अगर वर्टिकल से अल्फा एंगल में आ रहा था तो जिधर, मेरे को पहले क्या निकालनी है, पहले बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन सर 0, वेलोसिटी ऑफ रेन बता दो, तो v ऑफ r इधर ही तो है विथ एंगल अल्फा, तो मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ, ऐसा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर ही आ रहा, तो विथ ऐसे बोल सकते हैं v ऑफ r विथ एंगल अल्फा, वेलोसिटी ऑफ r विथ एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, सीधा बोलो, वेलोसिटी ऑफ r कितना हो जाएगा, मैन कितना है, 0, मैन का कितना, 0, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 0, की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का आया कितना, वेलोसिटी ऑफ रेन के बराबर, यानी कि जिधर से वेलोसिटी आ रही थी किसकी, रेन की, उसी के तरफ क्या लगा देंगे, अम्ब्रेला लगा देंगे, तभी हम सेफ हो जाएंगे, यानी कि अम्ब्रेला मैकियन एंगल कितना, अल्फा विद द वर्टिकल, इस केस में अम्ब्रेला कितना एंगल बनाएगा,
अम्ब्रेला मैकिंग एन एंगल कितना अल्फा विद द वर्टिकल, ये कितना एंगल बनाएगा अल्फा ही बनाएगा। ठीक, एक और केस आता है, कौन सा, चौथा नंबर का। कौन सा नंबर, चौथा नंबर, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आने के चांसेस ज्यादा आएंगे। क्यों, मैन भी चलेगा और रेन भी कुछ एंगल में आएगा। ठीक है, तो चौथा वाला केस लेते हैं अपन, चौथा वाला केस लेते हैं, नोट कर लिया वाला। ठीक, चलो चौथा नंबर का केस लेते हैं। क्या बोलते हैं कि रेन is in some angle and man is also moving on a ground. Rain is falling with some angle and man is also moving with some speed on a ground. तो केस नंबर 4, तो ये आया केस 4। ठीक, इसमें क्या बोला, तो केस नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 में रेन इज फॉलिंग विथ some angle and man is moving, man is moving on the ground, मैन ग्राउंड में मूव कर रहा है। मान लो, लेट से मान लो ये रेन है, ये अल्फा एंगल से आ रहा है, अल्फा एंगल से आ रहा है, तो ये ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है। तो अल्फा एंगल कहाँ से, वर्टिकल से। अब मान लो ये मैन है, ठीक है, ये कौन है, मैन है, मैन घूम रहा है इधर, मान लेते हैं किधर घूम रहा है, तो वी ऑफ एम है, इधर में कौन है, वी ऑफ आर है, ये एंगल कितना बनाया अल्फा, बिल्कुल सही। तो सर इसका अलग अलग फिगर बनाते हैं। यार देखो, ये मैन है, किधर मूव कर रहा, इधर, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। ये कौन है सर, रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और एंगल कितनी है सर, अल्फा एंगल, ये वाला देख लो ध्यान से, तो ये कितना अल्फा एंगल। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे इधर में, कौन, वी ऑफ आर कॉस अल्फा, एक इधर वी ऑफ आर साइन अल्फा, बिल्कुल सही। और वेलोसिटी ऑफ मैन को सर रोक दो, तो इधर में लगा दे वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इसको भी रोकना पड़ेगा। ये कौन आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये कौन आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन। मान लो अब इसको मैं एक रिजल्टेंट निकालूंगा, ये अगर इधर आएगी तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी इधर आएगा, कितना, v ऑफ m माइनस वी ऑफ आर साइन अल्फा, मान लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बोला, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है और इधर है, बिल्कुल सही। अगर मैं इफ v ऑफ m इज ग्रेटर देन v ऑफ r साइन अल्फा, अगर ऐसा हो जाए तो नेट इधर आएगा, अगर ये बड़ा होगा तो नेट इधर जाएगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब ये वाला केस में लेते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आया, v ऑफ m माइनस v ऑफ r साइन अल्फा, इधर में कितना v ऑफ r कॉस अल्फा, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं ना कहीं आएगा, इधर कहीं ना कहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, v नेट, ये कौन आएगा, v नेट, और एक्चुअली में ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगा, कौन आएगा, v ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन का जो वैल्यू आएगा वो तो कुछ आ जाएगा, लेकिन ये एंगल मान लो बीटा है, ये एंगल कितना है, बीटा है, किससे, वर्टिकल से। तो अम्ब्रेला को किधर रखना पड़ेगा सर, इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि अम्ब्रेला हमारा कितना एंगल में रहेगा, बीटा एंगल में विद द वर्टिकल, ये एंगल कितना है, बीटा, तो ये अम्ब्रेला इधर रहेगा,
ठीक है, देख लो हमला कितना छोटा बना, ये एंगल बीटा में। तो बताओ टेन बीटा कितना आया? सर टेन बीटा जो हो जाएगा ये दिस बाय दिस, ये वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन साइन अल्फा बाय में कितना? वी ऑफ आर कॉस अल्फा। तो बीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वी ऑफ आर साइन अल्फा बाय में वी ऑफ आर कॉस अल्फा। ठीक, ये इतना एंगल बनाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि क्या अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल बीटा विद द वर्टिकल। इन दिस केस अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल बीटा विद द वर्टिकल। इन दिस केस अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल कितना? बीटा विद द वर्टिकल, है ना, बीटा एंगल बनाना वर्टिकल। ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट लेट इफ मान लेता हूं कि v ऑफ m इज लेस देन v ऑफ r साइन अल्फा। अगर ऐसा हो जाए तो इस वाले केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगी। इधर में कौन है? v ऑफ r cos अल्फा। देख लो v ऑफ r कितना? cos अल्फा। इधर में कौन आ जाएगा? सर v ऑफ r साइन अल्फा माइनस v ऑफ m। तो नेट किधर आएगा? इधर v ऑफ r रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसा हो जाएगा। और ये एंगल मान लो कितना है? बीटा। ये एंगल कितना है? बीटा। तो इस केस में tan बीटा जो हो जाएगा उसका वैल्यू कितना है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितनी है? ये वाला कितना है? v ऑफ r साइन अल्फा माइनस v ऑफ m बाय में कितना? v ऑफ r कॉस अल्फा। ये वैल्यू आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स v ऑफ r साइन अल्फा माइनस v ऑफ m बाय v ऑफ r कॉस अल्फा। इतना है, यानी कि इन दिस कंडीशन अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल बीटा विद द वर्टिकल, है ना। तो इन दिस कंडीशन umbrella making an angle कितना? making an angle बीटा with the vertical। समझ आ गया? तो हमने ढंग से चारों टाइप के कंटेंट को ढंग से किया है। ठीक है, आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। समझ में आई है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रेनमैन प्रॉब्लम भी यहाँ पे एंड हुआ। आई होप आपने सारी लेक्चर्स प्रॉपर वे में देखे होंगे और उसको कंटेंट नोट भी किए होंगे और फुल कंटेंट की तैयारी आपने की होगी। राइट, अब जम के क्वेश्चंस करेंगे, पढ़ाई के साथ लगे रहेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा होती है, साथ साथ में लंबे टाइम तक याद भी रहती है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से और नया चैप्टर, नया अध्याय के साथ एनएलएम एंड फ्रिक्शन। ठीक है, चलो धीरे धीरे मैं सारी कंटेंट आपके पास पहुंचा दूंगा। आप बस चैनल के साथ बने रहना, नए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना। ओके, ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ। जोश बनाए रखें, तब तक के लिए धन्यवाद।